अभी आई एम अ सेकेंड जनरेशन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आपके जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेरीज है या जो चैलेंजेस हैं आप फेस कर रहे हैं या फेस कर चुके हैं, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। जो क्वेश्चंस हैं आपके, प्लीज़ आस्क मी। आप कमेंट करिए या जैसे भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन द कमेंट इटसेल्फ। इन केस अगर बहुत डिटेल में बात करनी है तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट टेकन अ फ्लैट ऑन रेंट इन ओशीवारा एंड माई एजेंट इज आस्किंग 5,000 रुपीज फॉर माई रेंटल एग्रीमेंट, नॉट श्योर हाउ मच इट शुड बी। फेयर इनफ। सी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ये एजेंट्स की कम्युनिटी है बदनाम है फॉर डूइंग स्टफ। मुझे इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट्स बता देता हूँ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज योर रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1,000 रुपये फिक्स्ड है। सो ओके बिगिन बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू दिस इज ओनली फॉर रेंटल। हाँ, सेल के लिए इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो फिर वी कैन डिस्कस लेटर। सो फॉर रेंटल एग्रीमेंट 1,000 रुपीज इज योर रजिस्ट्रेशन चार्ज विच इज फिक्स्ड। आपकी स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, जिसकी आपको रिसीट मिलती है लाइक दिस। तो इसके ऊपर नाउ स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो मंथली रेंटल है, आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है और आपने कितने ड्यूरेशन के लिए रेंट पे लिया हुआ है, तो उस बेसिस पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है। देन देयर इज स्कैनिंग चार्जेस, 300 रुपये आपके स्कैनिंग चार्जेस हैं। एंड फिर जो सिस्टम लेके आपके घर पे आके रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सर्विस फी चार्ज करते हैं, 1,500 रुपये उनका कॉस्ट होता है। Now, if you are in some other location and the owner is in some other location, तो फिर वो 1,500 का वो चार्जेस बढ़ जाता है। तो नाउ इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करिए, आप फिगर आउट करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने होने चाहिए। आप अपने एजेंट से इस 5,000 रुपीज़ का ब्रेकअप मांग सकते हैं, तो दैट विल, आई एम श्योर दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कैन आई रजिस्टर माई अग्रीमेंट ऑनलाइन बाय माई सेल्फ? नो यू कैन नॉट। सो आई टेल यू व्हाट, देयर इज अ प्रोसेस। आपको एक डिवाइस खरीदना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स के लिए, सेक्यूजन करके वो डिवाइस का नाम है। यू विल हैव टू गेट दैट डिवाइस रजिस्टर्ड। फिर आपको गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर जाके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैसे पे करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करते हैं, स्कैनिंग चार्जेस कैसे पे होते हैं, उसके बाद में नो हाउ टू डू द एंटायर प्रोसेस। तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ। अगर आप पूरे साल में एक एग्रीमेंट बनाते हैं 1,500 रुपये दैट यू आर पेइंग, ऑफिशियल चार्जेस ऑफ कोर्स दी नहीं है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ कि वो आप 1,500 रुपये बचा के वो हासिल अपने सर पे ले लो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अग्रीमेंट। तो मैं रेंटल के बारे में बात करता हूँ। तो रेंटल एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी निकाली है कि यू कैन गेट द अग्रीमेंट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। यू डोंट हैव टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस, जो हमारे सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो लोग जाते हैं जिनके बायोमेट्रिक्स काम नहीं करते हैं, जिनका थंब इम्प्रेशन और जिनके फिंगरप्रिंट्स फेड ऑफ हो जाते हैं। नॉर्मली ये होता है आफ्टर सर्टेन एज, तो वो आपका आधार कार्ड से वो लिंक नहीं हो पाता है, विच इज़ वाई दे हैव टू गो एंड गेट इट डन ऑफलाइन। ऑफलाइन में एक चीज़ और है, देयर इज़ नो वर्ड लिमिट। जैसे हमारे ऑनलाइन एग्रीमेंट में यू हैव अ वर्ड लिमिट ऑफ 300 वर्ड्स। बेसिक जो उसका ड्राफ्ट है दैट इज़ फिक्स्ड, लेकिन जो एडिशनल वर्ड्स डालने हैं आपको, लेट्स से अगर कोई फर्निश फ्लैट्स है तो लिस्ट ऑफ फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स, और दूसरी जो एक्सपेंसेस है दैट यू नो यू वांट टू दैट इज बीन म्यूचुअली अग्रीड, तो वो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, विच इज़ वाई यू नो पीपल गेट इट डन ऑफलाइन। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज गेट इन टच and I am sure I'll be able to help you with that. Till then, goodbye.